45 मिनट का यह लेक्चर सुन लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दर्पण में कोई चीज छूटेगा नहीं। सुनिए, आखिर दर्पण होता क्या है? दर्पण बोले तो ऐनक बुझता है ना, ऐनक। पूरा शांति के साथ सुनना, क्योंकि अशांत व्यक्ति मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तो आप दर्पण देखे होंगे, ऐनक देखते हैं। ऐनक वो वस्तु है जाना से हम अपना फोटो देखते हैं। पूछा जाएगा कि दर्पण, दर्पण माने ऐनक, ऐनक माने मिरर। तो ऐनक क्या है? तो भोजपुरी में लोग कहला ऐनक वो चीज है जना में हमने के अपन मुंह देखे नहीं सुन। अच्छा वो तो हाथों देख सकता रहा, लेकिन एक अगर कहब कि ऐनक वो चीज है जाना से हमने के कुछ देखे नहीं सुन, चाहे हमने के अपन फोटो देखे नहीं सुन, तो कही लो कि कहाँ पढ़लिस रे। ऐनक बोले तो कांच, कांच बोले तो शीशा, कांच बोले तो शीशा। माने ऐनक जो होता है वह कांच का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है भाई? एक कांच का टुकड़ा होता है। एक कांच का क्या होता है? एक शीशा का टुटांग, एक शीशा का टुटांग होता है। लेकिन अगर शीशा का टुकड़ा अगर होगा तो शीशा ही कहलाएगा, दर्पण नहीं कहलाएगा। दर्पण कब कहलाएगा यह बात समझना है। अगर मान लीजिए कि मैं वहां बैठा हूं और यहां से कोई पढ़ा रहा है, तब उस समय मैं क्या हूं? एज ए स्टूडेंट मैं बेंच पर बैठकर और किसी का लेक्चर सुन रहा हूं। आप इसमें से कोई हमसे सीनियर व्यक्ति यहां पढ़ा रहा है और मैं उसकी बातों को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, तो वहां लगेगा कि ऐसे मैं क्या हूं? स्टूडेंट हूं। लेकिन यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं तो अब वही स्टूडेंट क्या हो गया? वर्षों पहले मैं कभी बैठता, मैंने ऐसे ही आपकी तरह जो है आप बैठता था बेंच पर। वर्षों पहले की बात है, जब शायद पता नहीं, इसमें उम्र बहुत लोग का 16 साल हो गया क्या? हाँ, तो फिर आपका उस समय जब मैं 10th में था तो उस समय हमें लगता है कि तुम्हें जन्म भी शायद नहीं हुआ होगा। आइए पॉइंट पर आ जाए। लड़का, हीरा के टुकड़ा को क्या कहिएगा? कि हीरा के टूटा के चांदी कहबो, आ सोना टूटी तो क्या कहबो? हाँ, चांदी टूटी तो ना हो। आ चंपरास के बोतल में से चंपरास ना निकल के निमकी निकली, कि चंपरासे निकली, तो शीशा के टुकड़ा के क्या कहबो? लेकिन वही शीशा के टुकड़ा, ध्यान दीजिएगा, कवि का भाव यहां लग गया। वही शीशा के टुकड़ा पर अगर हम कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, रजत पेंट कर देते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पे रजत या चांदी का समझिए कि लेप लगा देते हैं या कोई पेंट कर देते हैं, तो इसका अब नाम हो गया क्या? इसका नाम हो गया दर्पण ना। माने दर्पण किसी पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा होता है जिसके एक भाग पर, जिसके एक सतह पर कलई किया होता है और दूसरे सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है ना। माने अगर कहें तो शीशा के टुकड़ा को हम शीशा ही कहेंगे। और शीशा में आप अपना फोटो नहीं देख पाइएगा। देख पाइएगा क्या? शीशा ऐसे ले लीजिए, फोटो देख पाइएगा क्या? नहीं देख पाइएगा। लेकिन वही शीशा को पेंट कर दो पीछे, और तब देखो तुम्हारा फोटो लौकने लगेगा, तब उसका नाम शीशा नहीं रहेगा। क्या रहेगा? दर्पण रहेगा। बात मानता है ना? ठीक है। अब एक बात समझ लो, जैसे आपके घर में ऐनक है, नया ऐनक है, हाँ ठीक है, मम्मी मेला से लाई होंगी, और ऐनकवा के पिछवा देखबो तो लकड़ी के फ्रेम लगाओ रहेला। उ लकड़िया के फ्रेम तोड़ दियो, हटा दियो, तो देखबो नु कि ऐनकवा के पीछे लाल रंग के या दूसरे कलर के पेंट मारा रहेला, मारा रहेला नु। ओकरा के का करी हो कि एसिड चाहे कुछुओ से का करी हो नु, का करी हो कि ओकरा के नखोड़ दिया, हटा दिया, ताहार फोटो में बनी, तब मम्मी चाहे पापा चाहे तू खारो को में लो की ना, कहे कि अब का हो गया? शीशा। क्या हो गया? मतलब शीशा का नाम दर्पण तब होगा जब उसके एक भाग पर कलई कर दिया जाए, रंग दिया जाए, तब दूसरे भाग से प्रकाश परिवर्तित होकर टकरा कर वापस चला जाए, तो समझ जाइए क्या है वह। तब अब जब एकरा के शीशा रहा, टुकड़ा रहा है कि एक साइड रंग देनी, तो प्रकाश अहन तो टकरा के कहा जइहन वापस, तो एक नाम का हो जाए। तब हे शीशवा के नाम का हुई? शीशा के नाम बदल का? दर्पण। दर्पण कहल जाला कि 2 प्रकार के होला। कई प्रकार के हो?
और तू कहब कि मास्टर साहब हमार तो सर एगो रहस तो पहले रहस कि 3 प्रकार के उत्तल अवतल समतल ना, तो एक देखो तो पाराबोलिक हई हौ 9 17 हेन तेन फलान ठेकान सब हो जी ना। लेकिन दर्पण होला बबुआ 2 प्रकार के। कय प्रकार के? आओ देखल जो कौन कौन होलन सन। आ कहियो भूलइबो ना, अपन नामवा भुला जीबो, लेकिन ई ना भूलइबो ना हमरा के भूलइबो। माउस है कहती एगो समतल दर्पण एगो माउस दर्पण। देखो समझे वाला बात बा रे भाई, तनी ताक हल्का है ने हमरा और मुस्कुराओ। दर्पण के मतलब तू एगो समझ गेले एगो शीशा। दर्पण बोले तो, लेकिन शीशा का टुकड़ा क्या दर्पण कहलाएगा? कब दर्पण कहलाएगा? जब एक साइड में मार देबो पेंट आ दूसर का ओर से लौके लगे तार फोटो, तो बुझियो कि ई का ह ऐनक। ई ऐनक ह दर्पण, अंग्रेजी में मिरर लोग कहेला। बात केहू कह, बात समझ में आवे के चाहिए, बात ऐसा होके के चाहिए कि दिल से निकले तो दिले तक जाए के चाहिए, तो बुझा कि बात ह। ऐ ना तो जौन बात दिमाग से जाके दिल पर लागे में लोग लात खाला, बात ना हो। जब जब तह दिमाग से बात निकले लागी आ दिल पर केहू के लागे लागी, तो बुझा कि तू लात खइबो। आ अगर अगर दिल से निकले बात आ दिल तक जाए, तो बुझा कि तारा प्रति ओकर स्नेह के भाव का हो जी बढ़ जी। ऐ देखिए यहाँ हम कहनी दर्पण 2 प्रकार के होला। कई प्रकार के? ऐ भाई अगर 2 भाई 12 चाचा के 6 गो लड़का बा तो 8 भाई कहबो। कहे गो कहबो? चचेरानू भाई हो गिलन सन हो, पोता हो गिलन सन, एकर पोते के भतीजा हो सन हो। रुक जरूर देखे दे हमरा के, भाई भाई के बेटा भतीजा हो गए, भतीजा हो सन भतीजा। ऐ दर्पण दर्पण के कय गो बेटा? माने कहे के मतलब कि दर्पण के 2 गो बेटा बा। कौन कौन? एगो समतल दर्पण एगो। तब का भइल कि गोलीय दर्पण के 2 गो बेटा भइल, आई निर्दलीय रह गइल, एक बियाह शादी ना भइल। तो ऐ तई अवतल दर्पण भइल, आई का भइल? पूछल जाए कि दर्पण के कय गो पोता? ए दर्पण के 2 गो बेटा, आ एगो बेटवा से 2 गो बेटा, तो है पोता न लगे सन। दर्पण के पोता के नाम का हो? उत्तल अरे अवतल। और परीक्षा में ही ना पूछल जाए कि दर्पण के पोता के नाम का हो, तैसे ही पूछल जाए कि गोलीय दर्पण कय प्रकार के होला? कौन कौन भाई? आ देखा सब बात परिभाषा कही, सब बात परिभाषा कही, आई सब एक नमूने में सब छिपल बा ना। तू जानता रह कि शीशा का टुकड़ा होता है, क्या होता है? आ गोलीय दर्पण या तो हेंग हुई ना तो हेंग। केंग बनेला इहो बता के बताए कि गोलीय दर्पण बनावे के प्रोसेस का है। सबे खाली हमरा और ताकत रह, बात खत्म करो ना। अगर तुम्हारा फेसबुक आईडी पर बारा तो शेयर करो, कमेंट करो ना, लाइक करो। देखो समतल, ए बाबू सुन है ने, समतल के मतलब बा दर्पण कोनो होखे का मतलब बा कि ओमे 2 गो सतह हुई। कय गो सतह हुई? 2 गो सतह बा। कय गो? मोबाइल के कय गो सतह बा? एगो हेने एगो हेने। तो एक तरफ रंग दो आ एक तरफ यही सब माने बराबर। जवना के एगो सतह रंगल होखे आ दूसर का प्रवर्तक सतह जौन बानू तो समतल होखे। समतल माने बराबर, एक नाम का हुई? समतल दर्पण। जवना के सतह बराबर होखे, उभर खाबर एकदम बराबर, तो का हो? अब देखो गोलीय दर्पण तो हेंगा होला, गोलाकार होला। तो ई जैसे हेंगा गोला बा, देखा है कैसे बनेला पहले हेंगा देखला। हई कोनो हईसे गोलाकार कांच बा, कांच बानो, कांच बा, शीशा बा, कोनो गोलाकार खोखला बा, खोखला एकरा भीतर भरल नहीं खे, कैसन बा? खोखला बा। ई का बा? आ गोलीय बा, पारदर्शी कांच हो। का हो? पारदर्शी कांच। कांच माने शीशा। का कोई नहीं कि कटर मशीन लियो ही नहीं,
हई हेंग ध के नहीं किंगो कटो तो आलो सब कटगल का कटर मशीन लिया के क्या कर देनी काट देनी तो है नो हैसने नो दूगो बन गल हो ए हैसने नो बन गल दूगो तो गोला रलक ह गोलिये दर्पण रलक ह माने गोलिये कांच रल आ हम ओकरा के का कहनी काट देनी आ अब पेंट कर देता नी का करता नी पेंट देखो केंगो होता एक बार हेने जने फेंकले बा आ एक और हेने जने धौसल बा देखो हई जाना पर रंग नहीं चढ़ावल ओकर नाम है परावर्तक सतह ओकर नाम का है हई तो जाना रंगल बे के बात हटाओ हई जो सामने वाला फ्रंट है एकर नाम का है परावर्तक सतह नाम का है हई ऊपर वाले का भाग का है परावर्तक एगो तो रंगे वाला सतह बा जो सतह रंगा गइल बा आ एगो जोन सतह पहुंच गल ओकर नाम का है परावर्तक सतह मानो ऊपर प्रकाश आई तो टकरा के वापस चल जाए अब समझे ला बात बाकी रे भाई हम दू गो रंगले बानी दोनों में कामना के उतल कामना के अवतल कहल जी तो देखो अवतल कहत रह अवतल तल माने सतह तल माने सतह माने कौन सतह परावर्तक सतह सतह माने कौन सतह आए एगो गीत लोग ना गावेला भैया हो कौन भैया तो लोग कहेला सुरेंद्र भैया कहेला नो ओहिंग सतह हो कौन सतह जावना दर्पण के परावर्तक सतह आ ओ माने धंसा हुआ ओ माने जावना दर्पण के परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे अवतल दर्पण कहेंगे क्या कहेंगे भाई अवतल दर्पण कहेंगे कोई दिक्कत अब देखो यहाँ कहता उतल उ माने उठल उ माने आ तल माने तो सतह में भी कौन सतह तो जिस दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उभरा हुआ चाहे उठा हुआ जिस दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे क्या कहेंगे भाई तो आपने समझा कि जाना कि परावर्तक सतह उभरल व फेंकले बा बहरी में है तो का है आज धौसल व भीतरी में है का है आज चिकन हो गए तो का है चिकन बा तो का है आज धौसल व भीतर में है बाहर में फेंकले बा तू बतावा है मैं हई धौसल बा की फेंकले बा केने देखल जी परावर्तक सतह देखल जी हई रंगे वाला भाग ना कौन तो ते तीन गो देख ले दर्पण कई गो एक का नाम है समतल क्या नाम है बच्चों प्यार से बोलो क्या है आए जोर से बोलो